जीवन एक बूमरैंग की तरह है। जो कर्म हम करते हैं वे किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास लौटते हैं। अच्छे कर्म हमें खुशी और सफलता देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमारी जिंदगी को मुश्किलों और दुखों से भर सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में बुरे कर्म किए और उनके परिणाम भुगते। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमारे कार्यों का महत्व क्या है और हमें क्यों अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। किसी गांव में मुरली नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत चतुर, चालाक और लालची व्यक्ति था। अपने लाभ के लिए वह अक्सर दूसरों को धोखा देता और झूठे वादे करता था। व्यापार में उसकी प्रसिद्धि थी, लेकिन ये प्रसिद्धि उसके ईमानदार कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि उसकी चालाकी और झूठ की वजह से थी। गांव के लोग मुरली के साथ व्यापार करने से डरते थे, लेकिन मजबूरी में कई बार उनके पास जाना पड़ता था। मुरली हर सौदे में कुछ न कुछ चालबाजी करता और सामने वाले का नुकसान करवा देता। एक बार गांव का एक गरीब किसान श्यामलाल अपनी फसल बेचने के लिए मुरली के पास आया। श्यामलाल ने बहुत मेहनत से अपनी फसल उगाई थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उसकी फसल का दाम गिर गया था। श्यामलाल को अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार का पेट पालने के लिए तुरंत पैसे की जरूरत थी। मुरली ने किसान की मजबूरी का फायदा उठाया। उसने फसल का दाम जानबूझकर आधा बताया और कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो यही दाम पर बेचो, और कहीं कोई नहीं खरीदेगा। श्यामलाल मजबूर था। उसने फसल बेच दी और घर चला गया। लेकिन मुरली ने उसी फसल को बाजार में दुगने दाम पर बेच दिया और भारी मुनाफा कमाया। मुरली का एक पुराना दोस्त राजेश था, जो व्यापार में मदद के लिए मुरली के पास आया। राजेश ने अपनी जमीन गिरवी रखकर पैसे उधार लिए थे और अब उसे लौटाना था। राजेश ने मुरली से उधार मांगा। मुरली ने सोचा, अगर मैं राजेश को उधार दूंगा तो मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। उसने राजेश से वादा किया कि वह उसे पैसे देगा, लेकिन समय आने पर उसने राजेश की मदद नहीं की। राजेश को अपनी जमीन बेचनी पड़ी और उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। समय बीतता गया। मुरली के व्यापार में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। जो लोग पहले मजबूरी में उससे व्यापार करते थे, वे अब उसके झूठ और धोखाधड़ी को समझ चुके थे। किसी ने उसके पास आना बंद कर दिया। प्रथम परिणाम, एक दिन बाजार में एक बड़ा नुकसान हुआ और मुरली ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। उसने सोचा, ये तो बाजार का खेल है, लेकिन यह उसकी चालाकियों का पहला परिणाम था। उसी किसान श्यामलाल ने मेहनत और ईमानदारी से काम करके अपनी स्थिति सुधार ली थी। वह अब गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। जब मुरली ने उससे मदद मांगी तो उसने मना कर दिया और कहा, जो बीज तुमने बोया था, अब वही फसल काटने का समय है। मुरली को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सोचा, क्या मेरे बुरे कर्मों की वजह से ही मेरी यह हालत हुई है। उसने अपने जीवन का विश्लेषण किया और पाया कि हर बार उसने दूसरों का नुकसान करके ही लाभ कमाया। मुरली ने तय किया कि वह अब से ईमानदारी का रास्ता अपनाएगा। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया और जो लोग उससे नाराज थे, उनसे माफी मांगी। धीरे धीरे लोगों ने उसे माफ कर दिया और उसका विश्वास लौटने लगा। इस कहानी से यह पता चलता है कि बुरे कर्मों का असर हमें तुरंत दिखे या न दिखे, लेकिन वह निश्चित रूप से हमारे जीवन में आता है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। बुरे कर्म बोओगे तो कांटे ही काटोगे। अच्छे कर्म के बीज डालोगे तो खुशहाली की फसल उगेगी। मुरली की कहानी यह सिखाती है कि कर्म हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बुरे कर्म करने से हमें केवल नुकसान ही होता है, जबकि अच्छे कर्म हमें सच्ची सफलता और सम्मान दिलाते हैं। हमें हमेशा अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। बताइए कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।